एवरीवन, वेलकम टू हील ऑफ द एजेस एंड 17 टैरो। एंड आज की रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपके एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आप लोग के लिए वो अर्जेंट मैसेज क्या है, आपको अभी इस मोमेंट में क्या जानने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है, कहाँ रुकने की ज़रूरत है, क्या डूज हैं आपके लिए, डोंट्स हैं आपके, बेस्ट बेस्ट के लिए क्या गाइडेंस है यहाँ पर डिवाइन की तरफ से। बेसिकली ये यहाँ पर देखने वाले हैं। एंड आज मैंने यहाँ पर मास्टर, जो हमारे एसेंडेंट मास्टर्स हैं, उन्हीं के कार्ड रखे हुए हैं। इंट्यूटिवली आप लोगों को चूज़ करना है कि आप किससे कनेक्ट कर पा रहे हैं इस रीडिंग के लिए, या फिर से अगर आप लोग को उन तीनों में से कोई भी एंजल नंबर बार बार ही दिख रहा हो या फिर से अट्रैक्ट कर रहा हो, तो आप उसको चूज़ करके भी ये रीडिंग को अपने लिए देख सकते हैं। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए यहाँ पर ये दिजवाल खुल का कार्ड, एंड साथ में है यहाँ पर ये एंजल नंबर 1010। ओके, आई डोंट नो मैंने ये नेम सही प्रोनाउंस करा है या फिर से नहीं, बट आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए यहाँ पर ये सैंट जर्मेन का कार्ड, एंड साथ में यहाँ पर ये एंजल नंबर 1111। ओके, ग्रुप नंबर 3 के लिए है आर्कएंजल माइकल का कार्ड, एंड साथ में यहाँ पर एंजल नंबर 1212। आप चाहें तो रीडिंग को पॉज कर लें, थोड़ा सा अपना टाइम ले पूरा, और फिर डिसाइड करें कि आप किस ग्रुप के साथ जाना चाहते हैं। अगर आपको एक से ज़्यादा ग्रुप की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, एक से ज़्यादा कार्ड अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप दोनों रीडिंग को अपने लिए देख सकते हो। ओके, बाकी टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड याद रहे गाइस, जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। तो आप सभी लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ ये रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर फर्स्ट, अगर आप लोगों ने दिजवाल खुल का कार्ड अपने लिए चूज़ करा है या फिर से एंजल नंबर 1010 से आप लोग कनेक्ट कर पाए हैं, देन लेट्स सी कि यहाँ पर एंजल्स की तरफ से, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आप लोग के लिए क्या पर्टिकुलर मैसेज है, गाइडेंस है। जो भी मैसेज यहाँ पर आएगा वो मैं आपके हाईएस्ट गुड के लिए देने की कोशिश करूँगी। एंड आपको भी ऐसी प्रेयर करनी है कि प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड मी फॉर माई हाईएस्ट गुड। ठीक है ना? अपनी आंखें बंद करके आराम से आप लोग प्रेयर करिएगा यहाँ पर। एंड बस अभी देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। क्या मैसेजेस हैं एंजल्स की तरफ से फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट? अभी थोड़ा सा यहाँ पर आपकी एनर्जी चेक इन भी कर लेते हैं, ठीक है? तो फिर मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, एंजाइटी। आप जो करना चाहते हो ना ग्रुप नंबर फर्स्ट, वो कर नहीं पा रहे हो। समहाउ आपको अपनी लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है, मैनिफेस्टेशंस आपके पूरे नहीं हो पा रहे हैं, फ्यूचर को लेकर क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, कन्फ्यूज़न लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा रह रहा है, और बहुत सारी चीज़ों की वजह से वो एनजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, लाइफ में आगे क्या करना चाहिए, क्या आपके बेस्ट के लिए है, क्या नहीं करना चाहिए, मतलब बहुत सारी चीज़ों में आप लोग मुझे इस वक्त कंफ्यूज नज़र आ रहे हो। कुछ लोगों की ये भी शिकायत है कि हम अपनी लाइफ में अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, हम अपनी बात को नहीं रख पा रहे हैं, हम अपनी बात को कह नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग थोड़ा-सा क्रिएटिविटी ब्लॉक फ़ील कर रहे हो, उनकी जैसे क्रिएटिविटी ही ब्लॉक हो गई है। आप करने की कोशिश कुछ कर रहे हो, आप कहने की कोशिश कुछ कर रहे हो कुछ जा रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है आपस में लोगों में, है ना? तो आप इस वक़्त बहुत सारी चीज़ों को फ़ेस कर रहे हो, विटनेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, और आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने तो बेस्ट बेस्ट मैनिफेस्ट किया था, मैंने तो बेस्ट एक्सपेक्ट करा था, और अभी ये क्या हो रहा है मेरे साथ, है ना? तो लिटिल बिट यहाँ पर एक डिसअपॉइंटमेंट भी है, डिवाइन से कॉशनिंग भी चल रही है कि मुझे गाइड करिए, मुझे रास्ता दिखाइए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस रास्ते जाना है, क्या सही है, क्या गलत है। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं आपके लिए। लेट्स सी कि यहाँ पर एंजल्स की तरफ से, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है। देखो, आपको अपने थ्रोट चक्र और थर्ड आई चक्र पे वर्क करना पड़ेगा भाई। लाइफ में आगे बढ़ना है ना? लाइफ में आगे बढ़ना है, एक्सपेंड अपने आप को करना है, अपनी बेस्ट वर्जन में आना है। थर्ड आई चक्र और थ्रोट चक्र, ये दोनों पे आप लोगों को काम करने की ज़रूरत है। मैं आपको भी सारी चीज़ें बताती हूँ। यहाँ से टैरो से भी कार्ड्स निकाल लूँ आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर फर्स्ट, डेथ, 3 ऑफ कप्स, ओके, 9 ऑफ कॉइन्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है ग्रुप नंबर फर्स्ट आप लोगों के लिए। यहाँ पर देखो, आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि तुम ना सबकी फ़िक्र करना छोड़ दो।
आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि तुम सोचते बहुत हो, सबकी फ़िक्र करना छोड़ दो। आप सबको नहीं समझा सकते, आप सबको सबकी लाइफ़ को बेस्ट नहीं कर सकते। आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे आस-पास जो भी लोग हैं सब खुश रहें, सब अच्छे से रहें। बट आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि कंट्रोल करना, चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। ये ज़िंदगी में ना चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग, मैं सच बताऊँ, होती ही नहीं है। हम सोचे कि हम कंट्रोल कर लें, हम अपने बच्चों को कंट्रोल कर लें, हम अपने पार्टनर को कंट्रोल, वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अगर देखो कुछ चीज़ों की एंडिंग हो रही है, पहली बात तो उनको हो जाने दो। वही आपके लिए अच्छा है। आप जितना उस बर्डन को कैरी करोगे ना, उतना ही आपके लिए डिफ़िकल्ट रहेगा। इसके साथ में यहाँ पर आपसे थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है। अम, मुझे थ्री ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी ही दे रहा है वैसे तो। बट फॉर सम पीपल इट कुड बी कि आप लोग थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे हो, या आपको ऐसा फील हुआ हो कि आपके पार्टनर ने चीट किया है या कुछ भी, एंसो है ना, मुझे ऐसे भी चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो हो रहा है उसे होने दो। अगर कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं लाइफ में तो उनको होने दो। आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। और मैं आपके करियर में एक नई शुरुआत होते हुए देख रही हूँ। एंजल्स कह रहे हैं कि तुम शाइन करने वाले हो, कहीं से पैसा लाइफ में आने वाला है। अब जैसे कि ऐसे मान लो कि बाहर बारिश हो रही है, अब आप उस कितना उस पानी को स्टोर कर सकते हो, है ना? कितना बड़ा बर्तन लेके उस पानी को स्टोर कर सकते हो, आपके हाथ में है। तो वैसे ही जैसे अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है, और आप उसको कितना स्टोर कर सकते हो अपनी लाइफ में, वो आपके हाथ में। अपना फोकस को शिफ्ट करो, अपनी एनर्जी को शिफ्ट करो। रोने धोने से, परेशान होने से कुछ भी नहीं होने वाला है। सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम से ज़्यादा नहीं सहना है, आपसे ये कहा जा रहा है, नहीं सुनना है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके हाथ में है। और दूसरा, एंजल्स कह रहे हैं कि देखो ये नई शुरुआत का वक्त है, इसे जाने मत देना, अदरवाइज से बाद में फिर रिग्रेट करोगे। तो बेटर इज कि आप अपनी लाइफ को बेटर बनाने के ऊपर ही ध्यान दें। जो हो रहा है उसको होने दें। कोई कुछ कह रहा है उसे कहने दो, इग्नोर करो। इग्नोर करने के लिए भी कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करो आप लोग। ठीक है, यहाँ से और भी देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है। कुछ लोगों को नींद नहीं आ रही है, या बहुत बुरे-बुरे डरावने सपने आ रहे हैं। मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा है। मुझे बताना अगर ऐसा है तो, सपने में नींद में डर लग रहा है, या स्लीप पैरालिसिस फ़ील कर रहे हो। अ, यस, मुझे ऐसे फ़ीलिंग आ रही है यहाँ पे। देखो, अपने आप को प्रोटेक्टेड करके रहो। अपने घर में सेज का धुआँ हो गया, है ना? जो पानी से मॉपिंग होती है, पोंछे वाले पानी में थोड़ा-सा नमक डाल दो, मतलब अपने घर की एनर्जी को भी क्लेंज़ करो। एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं। और ना, रात को जब आप सोने जाओ, अच्छे से देखो, ये चीज़ को ना हर किसी को फ़ॉलो करना चाहिए। अपने मुँह अच्छे से, मतलब अपना फेस वॉश अच्छे से कर लो, अपने हाथ-पैर अच्छे से धो लो, ठीक है? सॉल्ट वाटर से धो सकते हो तो भी बहुत अच्छी बात है ना? सो दैट दिन में जो भी कुछ ऐसी एनर्जी आप कैरी कर रहे हो वो सब रिलीज़ कर दो, फिर अपने बेड पे जाओ, ठीक है? और अपने आप को प्रोटेक्ट करो, भई ये कहा जा रहा है, ठीक है? नज़र वग़ैरह जैसे उतारने वाले रिचुअल रहते हैं ना, वो कर लो आप लोग। ओके, मैंने एक एंशिएंट विज़डम में शेयर भी किया था इंस्टाग्राम पे। अगर आप लोग कनेक्टेड होंगे तो आपको पता होगा। और भी देखते हैं क्या गाइडेंस है यहाँ पर। मून एनर्जी, सरेंडर टू द नेचुरल even flow of life if you are feeling confused. This fairy comes to calm emotions and reassure you that peace of mind is possible. मैंने बोला मन में शांति नहीं मिल पा रही है ना? कन्फ्यूज्ड एनर्जी है। बट यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके एंजल्स हैं, वो पता है अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग अपनी लाइफ में बेस्ट करो, बेस्ट रहे, आप खुश रहो। बट आपको ही ओवरथिंकिंग से बचना पड़ेगा। देखो, कैसे बच सकते हो, है ना? नाउ द क्वेश्चन इज़ कि कैसे बच सकते हो, है ना? आप एक नेगेटिव इमोशंस के बारे में सोचोगे ना, उसके बाद वो कड़ी-कड़ी एक और नेगेटिव इमोशन इधर से आया, फिर एक और आया, फिर एक और आया, फिर एक और आया, ये चलता रहेगा। और फिर आप पूरे डिप्रेस्ड हो जाओगे, है ना? बेटर इज़ कि कोई नेगेटिव इमोशन आए, उसे जाने दो। निकल उसे उसे रिलीज़ करो, उसके बजाय कुछ पॉज़िटिव सोचने लग जाओ, कुछ अच्छा सोचने लग जाओ। आप अपनी लाइफ़ के उस इवेंट के बारे में सोचने लग जाओ, जहाँ आप बहुत खुश थे, जहाँ आप बहुत ग्रेटफुल थे, आप जिन-जिन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो, उनके बारे में सोचने लग जाओ। पीस ऑफ माइंड इज़ पॉसिबल। आप लोग ना अ,
आप लोग क्लियर कॉर्ड्स को वेयर करो। से मेरे पास ये क्लियर कॉर्ड्स का स्फेयर रहता है, मैंने काफ़ी बारी रीडिंग्स में दिखाया है। आप लोग क्लियर कॉर्ड्स का ब्रेसलेट अपने लेफ्ट हैंड में वेयर करो और उसमें अपनी इंटेंशन डालो कि मेरी वाइब्रेशन हाई हो रही है, ठीक है? मैं खुश हूँ, मेरा मन एकदम शांत है और मैं पॉज़िटिव हूँ। और यही एनर्जी मेरी लाइफ में अट्रैक्ट हो रही है, खुशी की, पीस की एंड पॉज़िटिविटी की। ठीक है ना? आपको इस तरीके से उसको उसको पूरे दिन वेयर करना, ठीक है? एटलीस्ट 7-8 आवर्स उसको वेयर करना। मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और क्लेयर क्वार्ट्ज़ आपको हेल्प करेगा। क्लेयर क्वार्ट्ज़ एक ऐसा स्टोन है जो सबको सूट करता है और मैं बोलती हूँ वो सबके पास होना चाहिए, मैंडेटरी स्टोन है। मैरी मैग्डलीन, टीचर अवेकन्स। You have something important to share. Follow the inner call. Don't let anything stop you. यहाँ पर आप में से कुछ लोग सीरियसली नज़र वगैरह, ईविल आए, ये सारी चीज़ों से डील कर रहे हैं कहीं न कहीं, है ना? मुझे बताइएगा ऐसा है तो। हाँ, तो यहाँ पर है डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। आप अपने ऑरा को अच्छा करो, बजाए कि आप इन चीज़ों में बिलीव करते रहो और परेशान होते रहो, अरे मुझे किसी की नज़र लग जाती है, अरे मेरे काम खराब हो जाता है। अरे आप नेगेटिविटी पे बिलीव ही मत करो, आप नज़र पे बिलीव ही मत करो। आप ये सोच लो कि ये नज़र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अच्छा देखो, उसके लिए पहले आपको अपना ऑरा लॉक करना पड़ेगा, अपनी वाइब्रेशन को अच्छा करना पड़ेगा, मेडिटेट करो, ओम की चैंटिंग करो और ऑरा लॉक ज़रूर करो। ठीक है, अब ऑरा लॉक कैसे करना है ये एक अलग से डिटेल टॉपिक है जो कि मैं आपको अभी यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी एंड इसके बहुत सारे वेरियस वेरियस मेथड्स रहते हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट, बाकी यस ब्लैक टर्मलिन आई थिंक बेस्ट है। अ, अगर नज़र वगैरह का सीरियस इशू है तो ब्लैक टर्मलिन को वेयर कर लो राइट हैंड में। मैं भी करके रखती हूँ। मैं इसलिए भी करके रखती हूँ क्योंकि मैं रीडिंग्स करती हूँ, ठीक है? क्रिस्टल एनर्जाइज़ करने हैं, लोगों की प्रॉब्लम सुनने रहती है बहुत सारी और स्पेशली जब भी मैं कहीं बाहर जा रही होती हूँ तो मैं ज़रूर वेयर करती हूँ ब्लैक टर्मलिन को। डोंट स्टॉप, यहाँ पर भी डोंट स्टॉप का मैसेज है आप लोगों के लिए। आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे कह रहे हैं कि आपको रुकना नहीं है, लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। चाहे कितने ही चैलेंजेस आएँ, चाहे कुछ भी हो, पर हिम्मत नहीं हारनी है। रुकना नहीं है, ये रुकने का समय है ही नहीं है। बस आगे बढ़ो, सब ठीक हो जाएगा। कभी-कभी ऐसे टाइम आता है, कभी-कभी ऐसी चीज़ें आती हैं, तो जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा यहाँ पर। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। परेशान नहीं हो, अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपका मन परेशान है, ग्रुप नंबर फर्स्ट, एंजल्स कह रहे हैं धीरे-धीरे सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। आप अपने ऊपर बस काम करते रहो। जभी भी अगर ऐसा भी हो रहा है कि मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, परेशान हो रहे हो, तो डीप ब्रीदिंग करने लग जाना। गहरी साँस लेना, ठीक है? जैसे इन्हेल करो, उसे एटलीस्ट 5, 6, 7 सेकंड के लिए होल्ड करो और फिर उसे एक्सहेल करो। ऐसे आप कम से कम 25 बारी करना और दिन में 5 बारी करना। देखना नेगेटिव थॉट्स आएँगे ही नहीं, अपने आप सब चीज़ें ठीक हो जाएँगी। बट करेंगे नहीं सब लोग, मुझे पता है, करेंगे भी तो 2-3 दिन करेंगे फिर नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे ही होता है ना? ऐसे ही करते हो आप लोग। तो करो, चीज़ों को रेगुलर करो, इनके रिज़ल्ट्स मिलते हैं। ठीक है? ऐसा नहीं 2 दिन कुछ करा, आप में बताना मुझे क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसे ही है। आप कोई भी चीज़ को आपको जोश आएगा, आप 3-4 दिन उसे फ़ॉलो कर पाओगे, फिर नहीं कर पाओगे। तो क्योंकि थ्रोट चक्रा यहाँ पर इम्बैलेंस आ रहा है, दैट्स व्हाई, है ना? तो येस, अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए आप लोग। ग्रुप नंबर फर्स्ट और सब ठीक हो जाएगा, मैं ऐसे ही बोलूँगी। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आप लोगों को ये रीडिंग। लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिस्टल्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे www.healofthesun17.com। बाकी अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। सारे लिंक्स इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो एक बारी ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, सो अगर आप लोगों ने सेंट जर्मेन के कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है या फिर से एंजल नंबर 1111 को, आई थिंक जो सबसे ज़्यादा लोगों को दिखता है, जैसे सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं। बट मुझे यहाँ पर जो एक आपके लिए चैनल मैसेज मिल रहा है कि कुछ पॉजिटिव लाइफ में बहुत जल्दी होने वाला है, कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। आप लोग शिफ्ट कर रहे हो अपनी एनर्जीज़ को। मैं देख लेती हूँ यहाँ पर आपकी करंट एनर्जीज क्या है, बट आप लोगों ने अपनी आंखें बंद करके डिवाइन से प्रेयर करनी है कि प्लीज़ एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स, गाइड मी फॉर माय हाईएस्ट गुड। ठीक है, ये एफर्मेशन को बोलें, ठीक है?
मन में प्रेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में थैंक यू सो मच माय एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स ज़रूर टाइप करें, क्योंकि वो आपको ये मैसेजेस दे रहे हैं, आप तक पहुँचा रहे हैं। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर, प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स ऑफ ग्रुप नंबर 2 गाइड मी फॉर देम। अभी उनकी करंट एनर्जीज़ क्या है? कैसे फ़ील कर रहे हैं? क्या मैसेजेस हैं? ये भी आना चाहता था तो मैं ले लेती हूँ। बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ओवरथिंकिंग दिख रही है मुझे, बट येस अपनी लाइफ़ के लिए, कुछ चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। कुछ लोग सोच रहे हैं कि जो भी कुछ मैंने सोचा है, जो भी कुछ मेरे मन में जैसे आपको कुछ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने हैं, कुछ टास्क कंप्लीट करने हैं, वो समय से हो पाएँगे या नहीं हो पाएँगे। जैसा आपने प्लान किया है वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। वैसे आप लोग ऑलरेडी अपनी लाइफ़ के लिए अपने लिए बहुत ग्रेटफुल हो। आप लोग बहुत पॉजिटिव रहने वाले लोग हो। आप लोग आप लोग ऐसे लोग हो जिनका हार्ट चक्र कहीं न कहीं एक्टिव है। आपके दिल में बहुत प्यार है। आपके दिल में सबके लिए अच्छी चीज़ें हैं, पॉजिटिव हैं। लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर फ़ाइनेंशियली हो सकता है कि कहीं न कहीं आप थोड़ा सफ़र कर रहे हो, थोड़ी-सी दिक्कत चल रही हो, परेशानी चल रही हो, करियर में थोड़ा-सा प्रॉब्लम चल रहा हो। आप में से बहुत सारे लोग बहुत ही इंटेलिजेंट होंगे, जैसे बुक्स लवर हो गए, पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है, पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है। टॉपर रहे होंगे अपने स्कूल में, या फिर से अगर अभी अभी स्टूडेंट हो तो अपनी पढ़ाई को, स्टडी को बहुत टाइम देना, बहुत सीरियसली लेना। वो चीज़ यहाँ पर मुझे आपके लिए दिख रही है। और कुछ ना कुछ नॉलेज लेते रहने वाला आपका बिहेवियर होगा कि कुछ ना कुछ सीखते रहो, नॉलेज लेते रहो, है ना? आप लोग सच में अबंडेंस को डिज़र्व करते हो, मैं आपको ये बता दूँ पहले तो, है ना? क्योंकि अ सब कुछ पता है आप लोगों को, लेकिन फिर भी परेशान हो जाते हो ना। कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही हैं। देख लेते हैं भई क्या गाइडेंस है यहाँ पर आपके लिए। टी स्टार, ओके, 5 ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ कप्स, बहुत इमोशनल लोग हैं यहाँ पर जो भी हैं, एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो लाइफ में ना आपका ऐसे होगा कि मैंने हमेशा अपना दिल साफ रखा, मैंने हमेशा सबके लिए अच्छा सोचा, बट मेरे साथ ही गलत हुआ, लोगों ने धोखा दिया, चीट किया। ये कुछ चीज़ें आपके साथ रही होंगी, बट यहाँ पर आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स अभी ये कह रहे हैं कि देखो तुम अपने आप को हील करो और इस लूप से बाहर अभी आपको आना पड़ेगा। आपको चीज़ों को रिलीज़ करना पड़ेगा। कहीं न कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो गई है, लोगों से बच के रहो, लोग नज़र लगा देंगे। मतलब कुछ ऐसी गलत चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिप्रोग्रामिंग हो गई हैं, जिसकी वज़ह से इश्यूज़ हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रही है, लोगों की बन नहीं पा रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें। तो एक तो आपको देखो अलर्ट रहना है। मैं ऐसे नहीं कह रही कि अलर्ट मत रहो अपनी लाइफ़ में, आँखें बंद करके रहो, नहीं, अलर्ट तो आपको रहना है। लेकिन सब लोग बुरे हैं, ये दुनिया बुरी, मतलब ऐसे थॉट्स अपने माइंड में आपको नहीं रखने हैं, अपने आप को हील करना है। रिलेशनशिप्स को लेकर, फैमिली को लेकर कुछ फैमिली प्रॉब्लम चल रही हैं, चीज़ें हील नहीं हो पा रही हैं, चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही हैं, कुछ ऐसे-ऐसे इश्यूज़ चल रहे होंगे। बट आपके एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से मैसेज ये है कि जितना ज़्यादा आर्ग्यूमेंट को अवॉइड कर सकते हो करना। वैसे आपका बिहेवियर होगा ही नहीं कि आप आर्ग्यूमेंट करें या फँसें। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि ना इस टाइम पीरियड में अपनी पीस ऑफ माइंड को सबसे ज़्यादा वैल्यू करो। सबसे ज़्यादा मतलब आपको देखो, आपको कुछ चीज़ें ग्रुप नंबर 2 अपने आप में सुधारनी पड़ेंगी। मैं सीधा-सा मैसेज दे रही हूँ। आप लोग बहुत अच्छे हो, मैं ये नहीं कह रही आप गलत हो, आप में कुछ गलत है। लेकिन आपको अपने कुछ हैबिट्स को बदलना पड़ेगा, है ना? अपने आप से प्यार करो और भगवद गीता का डेली आप लोग पाठ करो। हाँ, अपने आप को हील करो और समटाइम्स लोगों को उनके हाल पे छोड़ दो। ये भी यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है। समटाइम्स आप हब हर किसी को सैटिस्फाई नहीं कर सकते, आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। बेटर इज़ कि आप अपनी एनर्जी पे, अपनी एनर्जी बैलेंसिंग पे ध्यान दें, अपने आप को हील करें। और बहुत एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हो आप कभी-कभी दूसरों से। पहले आप अनकंडीशनली लोगों के लिए सब कुछ करते हो जो आपने करना होता है, फिर कहीं न कहीं एक्सपेक्टेशंस आ जाती है, फिर आपको हर्ट हो जाता है। आपके एंजल्स कह रहे हैं कि देखो अगर तुम्हें किसी की हेल्प करनी है, मदद करनी है तो करो, बट एक्सपेक्टेशंस मत लगाना, तब तक करो। अदरवाइज़ से मत करो, क्योंकि फिर तुम्हें हर्ट होगा, फिर तुम परेशान होंगे,
फिर लो एनर्जीज़ में चले जाओगे, फिर नेगेटिव हो जाओगे। हुँ? और अवेयर रहो अपनी लाइफ में। और भी देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेज है, क्या कहना चाहते हैं एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स। Magical gateway. It takes courage and trust to venture into the unknown, yet this is where the greatest rewards are. It's time to step boldly forward without looking back. तो आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि देखो, आगे बढ़ने का समय है। मैजिक, मिरेकल्स तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, तुम्हारे रिवॉर्ड्स तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। बट ये पीछे की जो कहानी है, जो चीज़ें हैं, इनको अभी पीछे छोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। हिम्मत जुटाओ अपने अंदर। आप में से कुछ लोगों को अकेले रहने से डर लगता है, बट ट्रस्ट मी, आप अकेले हो ही नहीं। आपके साथ आपकी पूरी टीम है एंजल्स की, स्पिरिट गाइड्स की, वो आपको हर कदम पे हेल्प कर रहे हैं। यू नो आपको अपने आप को अच्छा फ़ील कराना पड़ेगा। आप लोनली फ़ील ना करें किसी भी वक़्त, ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। और मैंने बोला था ना कि एक ट्रांजिशन वाले फ़ेज़ में कुछ गुड न्यूज़ आने वाली हैं, कुछ मिरेकल्स होने वाले हैं। एग्ज़ैक्टली वही एनर्जी मुझे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है आप लोगों के लिए। जस्ट स्टेप फॉरवर्ड, आगे बढ़ो अपनी लाइफ़ में, अपना पहला कदम उठाओ बिना डरे, बिना मन में कुछ-कुछ किंतु परंतु सोचे, बस आगे बढ़ो अपनी लाइफ़ में, ये सारा कुछ को पीछे छोड़ के। अपनी विश को, आपकी क्या-क्या विश हैं एक जगह लिखो, फिर एक-एक करके उनको मैनिफेस्ट करो। एफर्ट्स आपने लेने करने पड़ेंगे, एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे। रास्ता आपको मिलते चला जाएगा कि आपको किस रास्ते अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, सो दैट जो आप चाहते हो वो पॉसिबल हो सके। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे। The Shekinah sacred self, unleash your spirit, express your gifts, dance to the sacred rhythm of life. Hmm. आप ना अभी तक ग्रुप नंबर 2 खुद को नहीं जानते हो अच्छे से। आपके अंदर अभी कितना पोटेंशियल है, आप खुद को नहीं जानते हो। और यहाँ पर मैसेज ये है कि अपने भीतर उतरो, मेडिटेट करो, और जो भी आपके पास आपको ऐसा लगता है गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, आप उनको यूज़ करो। आप उनके ऊपर काम करो, उन्हें और एक्सप्लोर करो। अपनी हॉबीज़ के ऊपर, अपने पैशन के ऊपर काम करो। हमेशा दुखी-दुखी से, मुरझाए से मत रहो, मेरे साथ ऐसे हो गया, मेरे साथ वैसे हो गया। देखो, एक इंसान को ना अपनी खुशियों को खुद ही चुनना पड़ता है। उसे खुद ही खुश रहना सीखना पड़ता है। उसे अपने अंदर खुशियों को ढूँढना चाहिए, ना कि बाहर। अगर आप बाहर खुशियों को ढूँढते रहोगे, दूसरों से एक्सपेक्टेशंस लगाते रहोगे, तो फिर आप ही परेशान रहोगे। है ना? तो यहाँ पर अपने आप को हील करना है, जो भी आपके गॉड गिफ्टेड टैलेंट्स हैं, आपको उनको यूज़ करना है। थोड़ा-सा फन, एंटरटेनमेंट अपनी लाइफ़ में ऐड करो, कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी पार्क में वॉक पर निकल गए, आप डांस कर रहे हो, आपको सिंगिंग पसंद है, आप सिंगिंग कर रहे हो, है ना? ये सब चीज़ों को करो, अपने फ्रेंड से मिलो-जुलो थोड़ा-सा अगर है तो, अपने लव्ड वन से मिलो-जुलो, और अपने करियर के ऊपर काम करो। आपको थोड़ा-सा यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है, अपने हार्ट चक्रा को देखो हील करो और ज़्यादा। वैसे आप लोग हार्ट चक्र हील है, मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है कि आपके अंदर बहुत अनकंडीशनल लव है, प्यार है, बट थोड़ा-सा और अपने हार्ट चक्र पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। ये आपके लिए मैसेज है। आप लोग चाहें ना, रोज़ क्वार्ट्स को ज़रूर वेयर करो, क्योंकि यहाँ पर लव रिलेशनशिप को लेकर बहुत सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। रोज़ क्वार्ट्स आपको सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम से भरेगा कहीं न कहीं, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी है यहाँ पर, तो आप रोज़ क्वार्ट्स को ज़रूर वेयर करें। और अगर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली भी ऐसा हो रहा है कि प्रॉब्लम चल रही है, दैट केस आप लोग सिट्रीन को वेयर कर सकते हो, आपके लिए वो बेस्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ से और देख लेते हैं आप लोग के लिए लास्टली, कि एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं डायरेक्टली आप। लेट गो, एंजल्स कह रहे हैं भाई लेट गो करो। बहुत सारी चीज़ों को आपको लाइफ में लेट गो करने की ज़रूरत है, जाने देने की ज़रूरत है। इतना सारा बोझ, इतनी सारी बातें अगर अपने मन में रखोगे ना, तो बहुत बर्डन फील करोगे आप लोग। तो चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है। अनलाइकली कुछ चीज़ें हो सकता है वैसी ना हो जैसे आपने सोची हैं, या उनका होने का तरीका वैसा ना हो जैसा आपने सोचा है, वो अपने अलग ढंग और अंदाज में अनफोल्ड हो। ये चीज़ यहाँ पर मुझे पॉसिबल नज़र आ रही है। बट जो कुछ होगा ना, जैसे मैंने कहा कि आपके बेस्ट के लिए ही होगा, आपके अच्छे के लिए ही होगा। तो डिवाइन के ऊपर, एंजल्स के ऊपर आप लोग भरोसा रखें,
और जैसे मैंने कहा कि आगे बढ़ें, लेट गो करें, यही आपके लिए मेन मैसेज है इस रीडिंग का। बाकी मैंने क्रिस्टल्स आपको सजेस्ट कर ही दिए हैं, तो आप वेबसाइट से डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हो www.healoftheagesun17.com। और मुझे ज़रूर बताना ये रीडिंग आप लोगों को कैसे लगी, लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, डीएम कर सकते हो मुझे वहाँ पर। सारे लिंक्स इन्फॉर्मेशन आपको अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो एक बारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3। सो अगर आप लोगों ने आर्कएंजल माइकल के कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है, देन लेट्स सी कि आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। एंड ये रीडिंग देखने के पहले आपको अपनी आंखें बंद करके पूरे दिल से प्रेयर करनी है कि प्लीज़ एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स, गाइड मी फॉर माय हाईएस्ट गुड। ठीक है ना? एंड नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आपसे ये मैसेज रेजोनेट करते हैं तो थैंक यू सो मच ज़रूर टाइप करिएगा। अपना ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो करना, ताकि ऐसे ही जब भी आपको ज़रूरत हो गाइडेंस मिलती रहे। तो लेट्स सी कि यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। थोड़ा सा मैं एनर्जी चेक इन कर लेती हूँ अभी आप लोगों की। प्लीज़ एंजल्स, गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 3। इस वक्त करंट एनर्जीज क्या है ग्रुप नंबर 3 की। अटैचमेंट, कहीं ना कहीं चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा फंसे हुए हो आप लोग। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस एंड एक्शन। ओके, सो ग्रुप नंबर 3, इस वक्त बहुत सारी चीज़ें जैसे आप चाहते हो वैसे नहीं हो रही हैं। काफ़ी सारे अटैचमेंट हैं। चीज़ों को खोने का डर है आपके मन में कहीं न कहीं। जो आप चाहते हो, जैसे आप किसी को बहुत ज़्यादा लाइक करते हो, आप अपना 100% दे रहे हो, मन में डर है कहीं खो ना दूँ। पर आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सामने वाले की पुल को कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ पर पहला मैसेज तो यही है कि देखो, अटैचमेंट को रिलीज़ करो। जब तक अटैचमेंट की एनर्जी में रहोगे, दुखी रहोगे। इसके साथ में अपनी हीलिंग के लिए आप लोग कुछ ना कुछ एफर्ट्स कर रहे होंगे, ट्राई कर रहे होंगे, लाइक होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, कुछ मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो, नाम जाप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो ये सब कुछ आपकी करंट एनर्जीज में चल रहा है, और अपने एट द सेम टाइम अपने फ्यूचर के लिए भी प्लानिंग चल रही है कि क्या करना चाहिए, कैसे सब ठीक रहेगा। तो बहुत सारा कुछ इस वक्त करंट एनर्जीज में चल रहा है। अपनी लाइफ को बेस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन कुछ चीज़ों से चाह कर भी जैसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, आप खुद को फँसा हुआ महसूस कर रहे हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो ऑल्दो, बट फिर भी आपको जैसे बढ़ नहीं पा रहे हो। आप खुद सोच रहे होंगे कि मेरे साथ ऐसे क्यों है। बेसिकली कुछ मैसेज मुझे ये भी दिख रहा है कि कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है आपका किसी सिचुएशन से या किसी पर्सन से, इस वजह से आप वहाँ से आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। उसके लिए आपको पोनो पोनो प्रेयर की चैंटिंग ही करनी होगी। एट द सेम टाइम कुछ चैरिटी डोनेशन ज़रूर करें, कुछ ऐसा ज़रूर करें कि आप किसी की हेल्प कर पाएँ, किसी की मदद कर पाएँ, आपकी वजह से किसी दूसरे इंसान को अच्छा लगे, खुशी मिले। ठीक है ना? तो वो चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। बाकी और कार्ड्स यहाँ पर देखते हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 3। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी ग्रुप नंबर 3 के लिए। प्लीज़ एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, क्या अर्जेंट मैसेज है ग्रुप नंबर 2 के, आई एम सॉरी, ग्रुप नंबर 3 के लिए। 9 ऑफ कप्स। ओह! ग्रुप नंबर 3, आपसे सबसे पहले ये कहा जा रहा है तुम खुश रहो। तुम मत सोचो दुनिया भर की चीज़ों को, दुनिया भर की बातों को, दुनिया भर के बारे में। तुम खुश रहो, अपने मज़े में रहो, अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करो। वो चीज़ें करो जो तुम्हें खुशी देती हैं, क्योंकि तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ आने को है। तुम अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो जो तुम्हारे लिए बना ही नहीं, उसके बारे में सोच-सोच कर। आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है लाइफ में ग्रेटफुल होने के लिए ग्रुप नंबर 3। आप उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहिए, और जब समय आएगा आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर या प्यार जो आप चाहते हो, आपको ज़रूर मिल जाएगा। बट फिलहाल खुश रहो, खुश रहो। आपके एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स ये कह रहे हैं कि तुम क्यों दुखी होते हो, क्यों परेशान होते हो। बिल्कुल भी नहीं रोना, बिल्कुल भी दुखी नहीं होना। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं ना, उनको टाइम से अवेयर कर लो। लेकिन मैसेज ये भी है कि किसी भी चीज़ में जल्दीबाजी भी नहीं मचानी है कि काम कुछ ख़राब हो जाए। इत्मीनान से सोच कर आराम से आगे क्या करना है,
ये डिसीज़न लेना है, अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है और फिर उस पर आगे बढ़ना है। साथ में आपको ये भी कहा जा रहा है कि अपना फ़ोकस, अपना कंसंट्रेशन एक जगह पे रखो। लिख लो कि आपको इस वक़्त अपनी लाइफ़ में, देखो अभी के अभी लिख लेना। ये कि किन चीज़ों पे अभी लाइफ में आपको फ़ोकस करना है, लिख दो कि मुझे मेरी हेल्थ पे फ़ोकस करना है, या मुझे मेरे करियर पे फ़ोकस करना है, या ये प्रोजेक्ट पे फ़ोकस करना है, या मुझे वेट गेन करना है, या मुझे वेट लॉस करना है, या मुझे एक प्रॉपर्टी लेनी है, या मेरे लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, या मेरे लिए अभी ये प्रायोरिटी है। लिख लो और फिर उसी पे ही उसको डेली रीड करो कि ये मेरा फ़ोकस है, ये मेरा एक्शन प्लान होना चाहिए, मुझे इस पर एक्शन लेना है, मुझे इस पर काम करना है, और चीज़ों को कंसिस्टेंट वे में रहकर करो। अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस भी कर रहे हो, आप हीलिंग प्रैक्टिस भी कर रहे हो, आप लोग मुझे बताना आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप 2 दिन करते होंगे, फिर गैप हो जाता होगा। मतलब 2 दिन नहीं, 5-6 दिन, 1 हफ्ते करा, फिर गैप हो गया, है ना? एक बार को बहुत जुनून आया और फिर ऐसे हो गया कि अब मन ही नहीं कर रहा है। तो थोड़ा करो, लेकिन उसे रेगुलर करो, डेली बेसिस पे करो। तो ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है, चाहे मेडिटेशन हो गया, चाहे नाम जाप हो गया, कुछ भी, ओके? 5 ऑफ वॉन्ड्स आपसे यहाँ पर अभी बोला जा रहा है कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो, वहाँ पर कुछ नेगेटिव आपको सुनने को मिल रहा है, कुछ बुरी खबर आ रही है, ऐसे कर दिया उसने, वैसे कर दिया, आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना है। आपको इस वक्त नेगेटिविटी से दूर रहना है। ऐसा कोई भी सोर्स जहाँ से आपको नेगेटिविटी मिल रही है, आपको दूर रहना है। ऐसे कुछ टॉक्सिक लोग हैं जो हमेशा परेशान ही रह रहे हैं, नेगेटिव ही रह रहे हैं, आपको उनसे थोड़ा सा दूर रहना है। साथ में किसी भी आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व मत होना। ज़रूरी नहीं है कि हम हर वक़्त अपने आप को बस प्रूफ़ करने में ही लगे रहें, अपने आप को सही प्रूफ़ करने में ही लगे रहें। जहाँ ज़रूरत है वहाँ प्रूफ़ करो, देन लेट इट बी, जाने दो। ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपनी एनर्जी में रहो, है ना? वो आपसे यहाँ पर आपके लिए बेस्ट रहेगा। पेज ऑफ कप्स। अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने के लिए कहा जा रहा है। अपने आप को एक चांस देने के लिए कहा जा रहा है। अपने आप को सेल्फ लव करने के लिए कहा जा रहा है। आप लोग अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियसली कहीं न कहीं आपने ले लिया है, और अब आप में से बहुत सारे लोग हमेशा सीरियस रहना ही पसंद करते होंगे। भूल गए होंगे एन्जॉय करना, फन, क्रिएटिविटी, है ना? एंड देखो लाइफ में ना मैं ऐसे समझती हूँ कि हर चीज़ की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। मैच्योरिटी बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैच्योरिटी का मतलब ये भी नहीं है कि आप एन्जॉय ना करें। तो अपने अंदर के उस बच्चे को भी जगाओ, उसको भी खेलने दो, उसको भी एन्जॉय करने दो, उसको भी एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है, फ़न की ज़रूरत है, कुछ स्पोर्ट्स, है ना? कोई भी स्पोर्ट्स अगर आपको पसंद है, आई डोंट नो मुझे स्पोर्ट्स ही क्यों सुनाई दिया, पर जैसे बैडमिंटन हो गया, हॉकी, कुछ भी आपको ऐसे पसंद है ना, जस्ट गो फॉर इट, जस्ट डू इट। अपनी उस टैलेंट को ऐसे मत दबाओ। क्रिकेट का शौक है, कोई भी गेम हो गया, कोई भी एक्टिविटी हो गई, जस्ट डू इट। अपने लिए समय निकालो। डांस पसंद है वो करो, हाँ, हैबिट्स खराब नहीं होनी चाहिए, है ना? लेकिन इंजॉय, फन, क्रिएटिविटी एंड एट द सेम टाइम बॉडी मूवमेंट। एंजल्स कह रहे हैं तुम्हारा बॉडी मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। मे बी आप में से कुछ लोग ना जैसे एक जगह बैठे रहने वाला ही काम करते हैं, है ना? यस, तो बॉडी मूवमेंट बहुत ज़रूरी है ना? तो वॉक, रनिंग, योगा, एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स है कोई भी, तो वहाँ पर, है ना, अपना टाइम दे रहे हो तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा अम, रहेगा। नहीं तो मैं आपको बता दूँ, जैसे कुछ लोग बॉडी पेन, बैक पेन, लेग पेन, नी पेन, मसल पेन, आई डोंट नो, सफ़र कर रहे होंगे, मुझे बताना, है ना? तो एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं थोड़ा बॉडी मूवमेंट अपनी लाइफ में लेकर आओ। अपनी डाइट को अच्छा रखो, जंक प्रोसेस को अवॉइड करो, देन सब ठीक रहेगा, ठीक है? वेट फॉर विंटर, आई थिंक विंटर सीजन ही चल रहा है वैसे तो ये। यहाँ पर मैसेज है, ड्यूरिंग द कोल्डर मंथ्स ऑफ द फेरी क्वीन ऑफ विंटर विल हेल्प यू मैनिफेस्ट योर मोस्ट हार्टफेल विशेस एज लॉन्ग एज योर इंटेंशंस आर फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल। कि विंटर सीजन आपके लिए बहुत स्पेशल रहने वाला है, आपके डिज़ायर्स फुलफिल होंगी, एंड बस अपने आप को समझने की कोशिश करो, मन में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, अपनी खुशी का ख़्याल आपको खुद रखना पड़ेगा, मैनिफेस्टेशंस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, और ऐसी ही चीज़ें इंटेंशन रखनी है जो हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल हो। मतलब यू नो ऐसा अक्सर ना, मैं, वैसे ये जनरल रीडिंग है, मैं ऐसे कुछ भी नहीं बोलूँगी, बट मैं बस रिसेंटली एक केस आया था कि यू नो आई डोंट नो मुझे बताना चाहिए या फिर से नहीं, बट
वो किसी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फ़ील कर रही थी एंड वो पर्सन ऑलरेडी मैरिड था एंड नाउ शी वांट्स कि वो उसको कैसे मैनिफेस्ट करें, कैसे वो उसको लाइफ में लेकर आएँ। देन आप अपना कर्मा ख़राब कर रही हो ना वहाँ पर, और ये चीज़ अगर समझाओ तो लोग समझते नहीं हैं क्योंकि उन्हें वो सुनना होता है जो वो सुनना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि ऐसा केस आपके साथ है, बट मैं ये कह रही हूँ चीज़ें वो मैनिफेस्ट करनी है जो सबके हाईएस्ट गुड के लिए हो, आपके भी और दूसरे लोगों के लिए भी, क्योंकि वही विशेज़ यूनिवर्स आपकी ग्रांट करता है, ठीक है? तो हाईएस्ट गुड के बारे में सोच के आपने चलना है अपनी लाइफ में आगे भी, ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। एंड दैट्स व्हाई ऐसे केसेस में होता भी है, जैसे सपोज़ एक पर्सन तो प्यार करता है बहुत ज़्यादा, दूसरे पर्सन को नहीं है वो अटैचमेंट, वो फीलिंग, लेकिन आप बस चाहते हो कैसे वो मैनिफेस्ट हो जाए, कोई भी ऐसे बता दो जादू का कि बस वो हो जाए मैनिफेस्ट। प्यार वगैरह एक ऐसी चीज़ है ना जो बोथ साइडेड ही हो तो ही आपको खुशी मिल सकती है। आप किसी को ज़बरदस्ती अपने पास रख लो, वो कर लो, तो नहीं मिलेगी खुशी भाई, है ना? तो कुछ चीज़ें ना इंसान की फ्री विल पे छोड़ देनी चाहिए कि हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं, बाकी यूनिवर्स सँभालेगा। मतलब अपने लिए मैनिफेस्ट करो, अपना हाईएस्ट गुड, सबका हाईएस्ट गुड वो मैनिफेस्ट करो आप लोग, ठीक है? अब ये थोड़ा-सा देखो आपको देखने की ज़रूरत है कि मैंने जो आपको एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं, आप कहाँ इनसे रिलेट कर पा रहे हो। कुछ ऐसा तो नहीं है, कुछ आप ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो जिसमें किसी और का खुशी नहीं हो, तो यहाँ पर आपके लिए एक सिग्नल है। ऐसा भी हो सकता है कि मैसेज सबके लिए ना हो, कुछ लोगों के लिए हो, तो आपको थोड़ा-सा देखना है, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पर मैसेज है क्लॉक ऑफ विज़डम, यू ऑलरेडी नो द आंसर, यू सीक ट्रस्ट व्हाट यू नो। यूनिवर्स कह रहा है कि जो सवाल तुम्हारे मन में है उनके जवाब तुम्हें ऑलरेडी पता है, तुम्हें बस उनके ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है, अपनी नोइंग के ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है, अपनी इंट्यूशन के ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है, समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है। आप लोग बहुत मैच्योर हो ऑलरेडी, आप लोग दूसरे लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाते होंगे, आप लोग दूसरे लोगों की काउंसलिंग बहुत अच्छे से करते होंगे, बट जब बात अपने पे आती है, आप तब वीक पड़ जाते हो, आप तब कमज़ोर पड़ जाते हो, है ना? तो स्ट्रॉन्ग बनो भई, ग्रुप नंबर 3 आपसे ये कहा जा रहा है यहाँ पर। अपने रूट चक्रा पे वर्क करो, ठीक है? यहाँ पर मैसेज है अपने रूट चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है आपको। आप लोग चाहें तो सेलेनाइट को वेयर कर सकते हो, और आप अपनी लाइफ में से जो भी रिलीज़ करना चाहते हो, आप उसके साथ अफ़र्म कर दो कि जो भी मेरे अटैचमेंट्स हैं, अब देखो जो भी अटैचमेंट मत बोलना, नहीं तो बहुत कुछ रिलीज़ कर दोगे उसमें और गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि क्रिस्टल्स आपकी बात सुनते हैं। आप बस इतना बोलना कि पर्टिकुलर चीज़ से मेरा जो अटैचमेंट है मैं उसको रिलीज़ करती हूँ। मेरे अंदर जो अटैचमेंट की एक बुरी आदत है मैं वो रिलीज़ करती हूँ, और मैं लव को, लाइट को, कंपैशन को, काइंडनेस को चूज़ करता हूँ। इस तरीके से आपने बोलना है, ठीक है? अटैचमेंट ही हमें दुःख देते हैं, हमें प्यार दुःख नहीं देता है, हमें चीज़ें दुःख नहीं देती हैं, हमें हमारा जो उनसे अटैचमेंट होता है ना, वो दुःख देता है हमेशा। अटैचमेंट दुःख का रीज़न बनता है। तो इसलिए अटैचमेंट ज़रूरी है, लेकिन धीरे-धीरे ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको बोला। रिकंसीडर, एंजल्स कह रहे हैं एक बारी फिर से सोचो क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ग्रुप नंबर 3। एक बार फिर से सोचो भई, अपने जो भी प्लान्स हैं उनके बारे में। आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कॉम्प्रोमाइज़, कुछ चीज़ों में भई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। कुछ बड़ा डिसीज़न लेने वाले हो, कुछ बड़ा होने वाला है आपकी लाइफ़ में। तो जो भी करो, देखो, डिसीज़न आपका होगा, सोच समझ कर चूज़ करना अपने लिए, अपनी लाइफ़ के लिए, एंड वही करना जो हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल हो। कुछ चीज़ों में थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, एंजल्स ये भी कह रहे हैं। तो जस्ट बेस्ट ऑफ लक, ग्रुप नंबर 3। मैं प्रेयर करूँगी आप लोगों के लिए कि सब कुछ अच्छा हो। इन केस इफ़ यू वांट तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। देखो, वैसे मैं ये रीडिंग्स भी ऐसे करती हूँ ना कि किसी को ज़रूरत ना पड़े, सारा क्लैरिटी यहीं मिल जाए। बट इफ़ इन केस आप चाहते हो तो आप अपने लिए बर्थ चार्ट एनालिसिस या फिर इससे पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो इंस्टाग्राम के थ्रू। अगर आप लोग को और क्लैरिटी चाहिए तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगी। आप मुझे डीएम कर सकते हो। बाकी सेलेनाइट रिलीज़ करने के लिए बहुत अच्छा है अम, आपके लिए, और चाहो तो रोज़ क्वार्ट्ज़ को भी वियर कर सकते हो, क्योंकि रोज़ क्वार्ट्ज़ आपको लव एंड लाइट हीलिंग से भरेगा, इसलिए, ठीक है? बाकी वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जा सकते हो www.healoftheages717.com।
अभी मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।